वाराणसी की पुरानी गलियों के बीच एक ऐसा इलाका था जिसे लोग लाल बत्ती मोहल्ला कहते थे। वहां दिन में खामोशी और रात में रौनक रहती थी। उसी गली में रहती थी सुहाना। उम्र लगभग 25 साल, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और पतली कमर। जिसने भी उसे देखा, पल भर के लिए उसकी दुनिया थम गई। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ चमक दमक नहीं थी। वो एक तवायफ थी जिसके हर ग्राहक को तो हंसी और बदन दिखता था, मगर उसके दिल में छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। हर रात वो सज धज कर आईने के सामने खड़ी होती और अपने चेहरे पर मुस्कान सजाती, अंदर से टूटी हुई मगर बाहर से नाच गाने और अदाओं से भरी। एक दिन मोहल्ले में नया चेहरा आया। उसका नाम था आर्यन। पढ़ा लिखा, साफ सुथरे कपड़ों में और बाकी मर्दों जैसा हवस का भूखा नहीं। वो एक रिसर्च स्कॉलर था जो समाज के छिपे पहलुओं पर लिखना चाहता था। वो गलती से लाल बत्ती की गली में आ गया। वहां उसकी नजर सुहाना पर पड़ी। पहली बार किसी मर्द ने उसे उस नजर से देखा जिसमें सिर्फ चाहत नहीं बल्कि सम्मान भी था। सुहाना ने मजाक में कहा, क्यों बाबू, किसे ढूंढ रहे हैं? यहां सबकी मंजिल एक ही होती है। आर्यन मुस्कुराया, मैं मंजिल नहीं, सच ढूंढ रहा हूं, और शायद वो आपकी आंखों में छुपा है। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। आर्यन अक्सर आता, मगर पैसे देकर जिस्म खरीदने के लिए नहीं, बल्कि बातें करने के लिए। वो सुहाना से उसके बचपन, उसके सपनों और उसके दर्द के बारे में पूछता। धीरे धीरे सुहाना को पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसे सिर्फ औरत के जिस्म से आगे भी देख सकता है। एक रात आर्यन ने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ। सुहाना का दिल धड़क उठा। उसके लिए ये छुअन अलग थी। इसमें ना वासना थी, ना मजबूरी, बस मोहब्बत। वो पल दोनों की जिंदगी का मोड़ बन गया। उस रात जब आर्यन ने पहली बार सुहाना की उंगलियों को छुआ तो उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदाहट हुई। सुहाना के लिए तो ये एहसास बिल्कुल नया था। वो तो अब तक सिर्फ किराए की मोहब्बत जानती थी, जिसमें ना अपनापन होता है और ना कोई सच्चाई। उसने हौले से हाथ खींच लिया, मगर आर्यन की निगाहें उसके चेहरे पर अटकी रहीं। डरो मत सुहाना, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। उस लम्हे में सुहाना को पहली बार लगा कि शायद दुनिया में अब भी कोई ऐसा है जो उसे इंसान समझता है, सिर्फ जिस्म नहीं। अगली रात आर्यन फिर आया। सुहाना ने आज बिना गहनों और भारी मेकअप के दरवाजा खोला। उसकी सादगी ही उसकी खूबसूरती को निखार रही थी। आज तुम और भी खूबसूरत लग रही हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना झेप गई। वो चाहकर भी अपनी आंखें उसकी आंखों में टिकाकर नहीं देख पाई। कमरे की हल्की रोशनी, बाहर से आती सरोद की धुन और भीतर पसरी खामोशी में दोनों के बीच कुछ अनकहा बह रहा था। आर्यन पास आया और उसके चेहरे से एक बिखरी लट को हटाया। काश तुम्हारी जिंदगी का दर्द मैं चुरा पाता, उसने फुसफुसाया। सुहाना का दिल पिघल गया। उसकी आंखें नम हो उठी। वो उसके सीने से लग गई। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन बिना किसी सौदे के। सुहाना ने अपने जख्म पहली बार किसी के सामने खोले। आर्यन, मैं इस दुनिया में फंस गई हूं। बचपन में बेच दी गई थी। अब ये गली ही मेरी पहचान बन गई है। कोई मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। आर्यन ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मोहब्बत जिस्म से नहीं, दिल से होती है, और तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत है। धीरे धीरे उसके आंसू मुस्कान में बदल गए। आर्यन ने उसके माथे पर एक चुम्बन रखा। वो चुम्बन वासना से भरा नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार से लबालब था। दिन बीतते गए और दोनों की नजदीकियां बढ़ती रहीं। सुहाना अब हर शाम आर्यन का इंतजार करती। वो जब आता तो कमरे की हवा बदल जाती। एक शाम सुहाना ने झिझकते हुए कहा, आर्यन, तुम मुझे हर रोज क्यों देखने आते हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आर्यन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सुहाना, मुझे तुम चाहिए, पूरी की पूरी। तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। मैं तुम्हें इस गली से बाहर ले जाना चाहता हूं। सुहाना सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि किसी मर्द ने आज तक उससे ऐसा नहीं कहा था। उस रात सब कुछ बदल गया। सुहाना ने पहली बार अपने जिस्म को मजबूरी नहीं, बल्कि मोहब्बत के हवाले किया। कमरे की हल्की रोशनी में आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। धीरे धीरे उसने उसके गालों को चूमा, फिर गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सुहाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को उसके आगोश में छोड़ दिया। उस रात उनके बीच न सिर्फ जिस्म का मिलन हुआ, बल्कि दो आत्माओं का संगम हुआ।
सुहाना ने पहली बार महसूस किया कि जब मोहब्बत से कोई छुए तो जिस्म ही नहीं, रूह भी कांप उठती है। सुहाना की जिंदगी में वो पहली सुबह थी जो सिर्फ उजाले से नहीं बल्कि सुकून से भरी थी। वो आर्यन के सीने पर सिर रखे सोई थी और ख्वाबों में पहली बार खुद को किसी की बीवी, किसी की हमसफर के रूप में देखा। आर्यन ने उसकी आंखों को चूमकर जगाया। सुहाना, अब तुम्हें इस गली से बाहर निकालना होगा। ये जगह तुम्हारे जैसी औरत के लिए नहीं बनी। सुहाना के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में डर। आर्यन, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। सुहाना की यह मोहब्बत उस पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। अन्य औरतें उसे घूरने लगीं। कुछ ने ताने कसे, अरे वाह, रंडी अब रानी बनने चली है। कोई शरीफ लड़का इसे उठा ले जाएगा क्या? दलालों की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि सुहाना उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया थी। मगर सुहाना के दिल में अब हिम्मत आ गई थी। वो हर रात आईने में खुद को देखती और कहती, अब मैं सिर्फ रंडी नहीं, किसी की मोहब्बत हूं। आर्यन ने अपने घर वालों से सुहाना के बारे में बात की। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तू पागल हो गया है क्या? रंडी से शादी करेगा? उसके पिता गरजे। लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मगर आर्यन ने दृढ़ता से कहा, प्यार जात, घर और पेशे से बड़ा होता है। वो औरत रंडी नहीं है बल्कि मजबूर है, और मैं उसकी मजबूरी को मोहब्बत में बदल दूंगा। घर वालों ने उसे छोड़ दिया, मगर आर्यन पीछे नहीं हटा। सुहाना अब आर्यन के साथ भागने को तैयार थी। उसने अपने कमरे की आखिरी रात सज धज कर बिताई। वो आईने में खुद को देख रही थी, वही लाल जोड़ा, वही काजल, वही गहने। मगर आज उसके चेहरे पर नकली मुस्कान नहीं बल्कि असली खुशी थी। रात को जब आर्यन आया तो दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। सुहाना की आंखें भीग गईं। आज आखिरी बार मैं इस बिस्तर पर सोऊंगी। अब ये गली सिर्फ मेरी यादों में रह जाएगी, उसने कहा। आर्यन ने उसके होंठों को चूमा और फुसफुसाया, अब हमारी दुनिया शुरू होगी सुहाना। अगली सुबह दोनों ने मोहल्ला छोड़ने की कोशिश की, मगर दलालों को खबर लग चुकी थी। 4 आदमी रास्ता रोककर खड़े हो गए। अरे, हमारी लाखों की मछली यूं कैसे निकल जाएगी? उनमें से एक चिल्लाया। पैसे चाहिए हमें, नहीं तो इसे कभी नहीं जाने देंगे। आर्यन ने सुहाना का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुहाना अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। अगर किसी ने छुआ तो अच्छा नहीं होगा। मारपीट की नौबत आ गई। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया। सुहाना भी बीच बीच में चिल्लाती रही, मुझे जाने दो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। आखिरकार मोहल्ले की कुछ औरतें भी उनके पक्ष में आ गईं। जाने दो इसे, अगर ये निकल जाए और खुश रह पाए तो हमें भी उम्मीद मिलेगी। दलाल पीछे हट गए। आर्यन और सुहाना शहर छोड़कर दूसरे शहर चले गए। आर्यन ने उसे अपने साथ घर लिया। छोटा सा फ्लैट, मगर उसमें पहली बार सुहाना को घर जैसा एहसास हुआ। उसने किचन में खाना बनाया, खिड़की पर फूल लगाए और हर कोने को अपनी मोहब्बत से भर दिया। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। सुहाना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। आर्यन, तुमने मुझे वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया, इज्जत और मोहब्बत। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। अब से तुम्हारी हर रात मेरे साथ होगी और हर सुबह तुम्हारे नाम। उस रात दोनों ने एक दूसरे को फिर से पाया, मगर इस बार सिर्फ चाहत या जज्बात नहीं बल्कि शादीशुदा जोड़े का सच्चा मिलन था। आर्यन ने सुहाना को फूलों से सजे बिस्तर पर बैठाया। धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू हटाया। हर बार उसकी सांसें तेज होती, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। सुहाना ने भी उसके गले में बाहें डाल दी। आज मैं पहली बार पूरी तरह तुम्हारी हूं, उसने फुसफुसाया। कमरे की हवा महक उठी। उनके जिस्म एक दूसरे में समा गए और उनकी रूहें मोहब्बत की आगोश में पिघल गईं। समय बीतता गया। सुहाना ने आर्यन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लोगों ने शुरुआत में ताने मारे, मगर धीरे धीरे उनकी मोहब्बत ने सबको चुप करा दिया। अब वो वही औरत नहीं थी जो मजबूरी में बिकती थी। अब वो एक पत्नी थी, एक हमसफर और सबसे बढ़कर एक इंसान। उसके कमरे की 4 दीवारें अब मोहब्बत की खुशबू से महकती थीं। कभी लाल बत्ती की गली की वो रंडी आज आर्यन की मोहब्बत में रानी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि सपने थे, और उसके होंठों पर अब नकली हंसी नहीं बल्कि सच्ची मुस्कान थी। क्योंकि मोहब्बत
हर दाग को मिटा सकती है।